नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझा था। ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं वो समझा हम लोगों ने। आज जो उसके एनसीईआरटी 10th क्लास के शुरुआती एग्जाम्पल हैं, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल हैं, हम उनको कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए सॉल्व आज करने की कोशिश करेंगे। 5 एग्जाम्पल हैं, पाँचों के 5 आज हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। और बीच बीच में जो नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, गिवन दैट tan A is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। यानी कि आपको इस ट्राइंगल में tan ऑफ A दिया गया है 4/3 और आपको जितने भी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपने tan को दोबारा। tan A is equal to दिया हुआ है 4/3। इसका मतलब पहले हम लोग मैच करें यहाँ पे कि आखिर tan होता क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। इसका मतलब हुआ कि ये ऊपर वाली साइड परपेंडिकुलर होनी चाहिए और नीचे वाली साइड बेस होनी चाहिए। लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो साइड 4 और 3 ही होगी। देखिए रेशियो दिया गया है दो साइड का 4/3, ये नहीं बताया गया कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। इस बात की कोई गारंटी नहीं। फिर और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सपोज करिए कि अगर मान लीजिए हमारा परपेंडिकुलर हुआ 8 और हमारा बेस हुआ 6 सेंटीमीटर, तब भी इनके बीच का रेशियो क्या आएगा? 2 3 = 6 and 2 4 = 8, यानी कि 4/3। तो एक्चुअली ये बात क्या है कि इसमें ये रेशियो दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये इनकी साइड दी हुई हो। इसलिए जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 4 और 3 ना मानते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको 4k मान लें और 3k मान लें। k क्यों माना? क्योंकि 4 के मल्टीप्लाई में हो सकता है 2 हो सकता है, 3 के मल्टीप्लाई में 2 हो सकता है, मल्टीप्लाई में 3 भी हो सकता है, या कुछ और भी नंबर मल्टीप्लाई में हो सकता है। तो हम लोगों ने मान लिया कि भाई k है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा परपेंडिकुलर 4k है, परपेंडिकुलर 4k है, जबकि बेस 3k है, बेस 3k है। अब पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम लोग अपने इस हाइपोटेनस को निकाल लेंगे कि AC की वैल्यू क्या आएगी। सो पाइथागोरस थ्योरम h² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ h² = परपेंडिकुलर 4k का स्क्वायर प्लस बेस 3k का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी 16k² और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? इसकी वैल्यू आएगी 9k²। आप जैसे इनको ऐड करेंगे तो 25k²। ये वैल्यू आई है h² की, बट हमें चाहिए h की, तो h की वैल्यू आएगी √25k², जो कि प्लस माइनस में प्राप्त होता है हमें 5k। 25 का रूट कितना होगा? 5, और k² का रूट कितना होगा? k। लेकिन हम लोग नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। इसलिए हम लोग तो अपनी कौन सी वैल्यू लेंगे? 5k की। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया भाई? 5k। अब हमें जो गिवन ट्राइंगल है या गिवन नहीं भी है जो हमने बनाया है, उसकी तीनों की तीनों साइड पता चल गई हैं। और जब किसी भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, जब हमें तीनों साइड पता चल जाए तो फिर हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब देखिए कितने इजी वे में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कौन सा निकालना चाहेंगे? देखिए स्टार्ट किससे होती है? साइन से। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा साइन, और साइन को आप देखिए साइन कौन होता है? सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। नाउ परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? एंगल जो एंगल A के ठीक सामने हो, सॉरी साइड जो एंगल A के ठीक सामने हो, वो साइड कौन सी है? 4k। हाइपोटेनस क्या है? जो राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती है वो होती है h, और h किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ये आप जानते ही हैं। k से k कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या आ गई? 4/5, यानी कि आपने साइन ऑफ A निकाल लिया है और वो कितना आया है? 4/5। ये तो हो गया साइन ऑफ A। अब निकालते हैं कोसाइन ऑफ A। तो उसके लिए एक्चुअली पूरा नाम तो इसका कोसाइन है, लेकिन हम तो शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए भले ही मैं इनका शॉर्ट वर्ड यूज करूं, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद मैं यूज करूंगा टेन, बट टेन तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हम ये नहीं निकालेंगे, ठीक है। टेन के बाद मैं यूज करूंगा कॉट, या कॉट के बाद यूज कर लूंगा सेक, किसी भी क्रम में करूं। इसके बाद मैं यूज कर लूंगा कॉसेक,
कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, कोई भी चीज यूज करूं, मैं यूज करूंगा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन होता वो फुल फॉर्म में ही है, कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं होता। जैसे ये बताइए, डॉक्टर वर्ड आपने कितनी बार सुना है? आप कह रहे होंगे बचपन से बीमार हो रहे, छोटी मोटी बुखार तो आता ही रहता है, तो डॉक्टर वर्ड कई बार सुनते हैं हम लोग, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? डी-आर। लेकिन क्या डॉक्टर को डी-आर लिख देने से बोलने भी हम लोग डी-आर लगते हैं? नहीं, रियलिटी में होता ये कौन है? डॉक्टर ही होता है, भले ही हमारा उसको लिखने का तरीका शॉर्टकट क्यों ना हो। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसका ये मतलब कभी नहीं हो जाता है कि ये नाम भी शॉर्ट में ही होंगे, रियल नाम इनके पूरे पूरे ही रहेंगे। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज 4/3 या व्हाटएवर जो भी है, लेकिन नाम पूरा ही रहेगा हमेशा। अब जरा देखिए इस कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी। आप देखिए b/h, b/h। ट्राइंगल में देखिए बेस कितना है? बेस है 3k, हाइपोटेनस कितना है? यस 5k। नाउ k से k कैंसिल, आंसर कितना? 3/5। कॉट ए की वैल्यू क्या होगी? कॉट ए की वैल्यू भाई हम लोग जानते हैं कि tan की होती है p/b, और अगर इसको पलट दिया जाए तो कौन हो जाता है? कॉट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस वाले को पलट दिया जाएगा, बेस 3k परपेंडिकुलर 4k, k से k कैंसिल करिए तुरंत और आंसर लेकर आइए 3/4, कॉट ए की वैल्यू हो गई। सेक ए की वैल्यू क्या होगी? सेक ए की होती है कॉस की उल्टी, b/h को उल्टा कर दीजिए, h/b। h आपको दिया गया है 5k, बेस आपको दिया गया है 3k, k से k कैंसिल होने के लिए तत्पर बैठा है, आंसर आ गया 5/3। और लास्ट वन कॉसेक ए इज h/b, h/p, एंड द वैल्यू ऑफ h इज 5k। भाई ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सारी चीजें आप पहचान रहे हैं। परपेंडिकुलर जो एंगल के सामने दिया हो, जिसके लिए हम साइन कॉस tan निकाल रहे हैं, और बेस तो वो है जो एंगल के साथ वाली साइड हो। एंड परपेंडिकुलर, नाउ द परपेंडिकुलर इज 4k, सो वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5/4, क्योंकि k और k यहां भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ध्यान से देखिए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिल गए। यहां पे tan गायब है, tan इसलिए गायब है क्योंकि tan तो क्वेश्चन में उसने पहले से ही दे दिया था। बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने निकाल लिए, 5 बचे थे और वो पांचों निकाल लिए। सो इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिए सॉल्यूशन तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि 4 और 3 डायरेक्ट यहां पे ले लेंगे, यहां पे 4 ले लिया, यहां पे 3 और यहां पे डायरेक्टली ले लिया 5, आंसर सेम आएगा। लेकिन केवल आंसर लाना कभी भी गणित का उद्देश्य नहीं होता है, मैथमेटिक्स का उद्देश्य आंसर लाना मात्र नहीं है। आपको उसे समझना चाहिए कि जो 4/3 दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है, ना कि साइड्स की लेंथ दी हुई है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप 4k साइड मानिए और 3k साइड मानिए। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। इफ बी, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। यानी आपको दिया गया है sin B and sin Q क्या है? इक्वल। अब आपको प्रूफ करना है कि ये बताओ कि एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल Q के। तो देखिए वैसे तो लग भी रहा है, लेकिन कभी भी गलती ये मत करिएगा मित्रों कि आप देखें साइन से साइन और काट दें, आपको लगे कि ये लो साइन से साइन कैंसिल, क्या आ गया भाई? B इज इक्वल टू Q। ऐसा मैथमेटिक्स में, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में कभी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे भाई? यहां पर सबसे पहले देखिए साइन बी का मतलब क्या होता है। हम लोग वही चीज लेके चल रहे हैं, पी बी पी और एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन बी यानी परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। यहां भी परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। नाउ साइन बी की वैल्यू ऑब्जर्व करिए आप, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन H। साइन Q की वैल्यू क्या होगी? यहां भी परपेंडिकुलर अपॉन H। नाउ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहां पे? AC। H की वैल्यू क्या है? AB। दूसरे वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करिए, वहां पे परपेंडिकुलर कितना है? PR और H कितना है? PQ। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं ऐसा? देखिए आप लोगों ने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के एंगल सेम हो जाएं, 2 एंगल या 3 एंगल, क्योंकि 2 होते हैं तो तीसरा तो होता ही है, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और फिर उनकी सारी की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? सेम।
और इसका ऑपोजिट भी आपने पढ़ा है कि अगर ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो सेम हो या करस्पॉन्डिंग रेशियो उनके सेम हो तो वो ट्राइंगल पूरी तरीके से सिमिलर होते हैं और साथ ही साथ उनके एंगल्स भी कैसे होते हैं, फिर इक्वल होते हैं। तो हम लोग उस अपोजिट थ्योरम का यूज यहां करने जा रहे हैं। हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि उनकी साइड के रेशियो कैसे आ जाए, सिमिलर आ जाए, बस। अब आप जरा देखिए, अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं। सो अब आप यहां पे देखिए कि मैं पी आर को यहां ले आऊंगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। पी आर को यहां मैं ले आया हूं और ए बी को मैं यहां लेके चला गया हूं, बस केवल मैंने इतना किया। और इसे इक्वेशन नंबर 1 ना देके मैं अब दे देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि BC की वैल्यू यहां से निकालूंगा और RQ की वैल्यू यहां से निकालूंगा, क्योंकि अभी ये दो साइड्स मुझे पता नहीं है। इसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। फिर से वही थ्योरम होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ h स्क्वायर इज AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर AC का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर। मैं वैल्यू निकाल रहा हूं BC की, तो AC यहां आकर माइनस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं एक और वैल्यू निकालता हूं यहां पे RQ की। सिमिलर देखिए जरा यहां पे आप कि BC की वैल्यू कितनी आई, BC की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, RQ की। तो आप निकाल लेंगे RQ की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। जैसे मैंने ये स्टेप किया है, ठीक आप इसी स्टेप को करके ये भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम है, केवल वैल्यूज अलग कर देना है। इसके बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को कर दीजिए डिवाइड। देखिए क्या होता है, BC अपॉन RQ मिलेगा आपको। तो अब मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, पूरे AB स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, AB स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहां पे क्या बचा, 1 माइनस, देखिए AB स्क्वायर क्योंकि कॉमन लिया है तो यहां पे क्या बचेगा, AC अपॉन AB का स्क्वायर, क्योंकि AB तो यहां था ही नहीं, तो जो चीज ना हो अगर उसको कॉमन लिया जाए तो वो कहां चली जाती है, अपॉन में चली जाती है। ठीक इसी तरीके से मैं यहां पे क्या कॉमन लेने वाला हूं, PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहां पे, तो यहां क्या बचेगा भाई, 1 एंड माइनस PR अपॉन PQ का होल स्क्वायर। नाउ अब बहुत अच्छे से समझिएगा, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, AB, क्योंकि AB के स्क्वायर का रूट कितना होगा, AB। PQ के स्क्वायर का रूट कितना होगा, PQ। सेम चीज देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट तो लिखा ही हुआ है, 1 माइनस AC अपॉन AB की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो जरा, AC अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, PR अपॉन PQ। मैं रख देता हूं PR अपॉन PQ होल स्क्वायर एंड अपॉन, ये तो वैसे ही लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस PR अपॉन PQ का होल स्क्वायर। अब जब ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म सेम है तो इसको मैं काट देता हूं और इससे मुझे क्या मिल गया, BC अपॉन RQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इसे अब बहुत ध्यान से देखिए आप कि आखिर इनमें समानता क्या हम लोगों को मिल रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज मिल रही है AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, और यहां आपको मिल गया BC अपॉन RQ, BC अपॉन RQ। लेकिन ये कब मिलेगा, जब AB अपॉन PQ, ठीक है। अब देखिए जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कंपेयर कर रहा हूं। आप यहां देख रहे हैं AB अपॉन PQ है, यहां भी AB अपॉन PQ है, और जब राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके सेम होगी, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगी, यानी कि AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ एंड इक्वल टू BC अपॉन RQ। दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रेशियो में आ चुकी हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो अब मैं यहां लिखूंगा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR।
अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप देखिए जरा, एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है? एंगल क्यू के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड। ये बात साबित हो चुकी है कि ये दोनों इक्वल क्यों होंगे। तो आइए अब इसके बाद करते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को। तो आइए अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कंसीडर ट्राइंगल ABC, जो मैंने आपके सामने बना के रखा हुआ है, राइट एंगल एट C इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। मैंने फिगर में आपके लिए सामने लिख दिया है। एंड एंगल ABC इज थीटा। एंगल ABC इज थीटा। थीटा एक आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, इसको बोलना सीख लीजिए। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं इसीलिए थीटा। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है, एक जैसे हम लोगों के ABCDEFG है, वैसे ही आपके लिए ये नया शब्द है थीटा, और इसको ऐसे बनाया जाता है। बस इतना बनाना आप सीख लीजिए। चलिए, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। थीटा की जगह A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है थीटा की जगह लिखी हुई है, उससे हमारे क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है मुझे कॉस थीटा का स्क्वायर करना है और मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालकर भी उसका स्क्वायर करना है। तो इसे मैं कैसे कर पाऊंगा? सबसे पहले मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो मुझे याद आना चाहिए PBP और HHB। सबसे पहले कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैं स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस साइन की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन H, और इसका भी मैं क्या कर दूंगा? स्क्वायर लगा दूंगा। अब मुझे बेस की वैल्यू तो पता है कितनी है? 21। बट प्रॉब्लम यहां है कि मुझे H की वैल्यू भी पता है। हाँ, यहां भी प्रॉब्लम नहीं है। H की वैल्यू कितनी है? 29। ये भी ठीक है। इसके बाद हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस अब देखिए जरा परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर का हमें आइडिया नहीं है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? वही थ्योरम है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 29। 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमें, बेस 21। सो 29 के स्क्वायर में से घटा देना है 21 के स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसे आप जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 841 में से 441 घटाइए आप, 400 आ जाएगा। नाउ पी की वैल्यू कितनी आ गई इससे? आपकी 20 यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर तो दिया नहीं गया है, तो ये 20 यूनिट्स होगी। आपको परपेंडिकुलर मिल गया, वो कितना है? 20 यूनिट्स है। अब आप आराम से परपेंडिकुलर की जगह लिख दीजिए 20 यूनिट्स और हाइपोटेनस की जगह लिख दीजिए 29, और एक बार फिर से वही स्क्वायर। ऑब्जर्व करिए, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर के न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। आप आराम से ऐड करिए इसे, 441 एंड प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 29 का स्क्वायर 841। 400 एंड 441 को ऐड करेंगे आप जैसे ही, तो आ जाएगा 841 अपॉन 841 विच विल बी 1। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1। ये एडिशन बिल्कुल नॉर्मल है, आप आराम से कर सकते हैं। सिमिलर बिल्कुल हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। कॉस थीटा फिर से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसके बाद बेस की वैल्यू कितनी है? 21, H 29 इनका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 20 H 29, एक बार फिर से इसका स्क्वायर। इस बार फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, जिससे हमें प्राप्त होगा 441 माइनस 400 अपॉन 841, और इससे क्या मिलेगा भाई? 41 अपॉन 841। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर, और ये होगा हमारे पहले पार्ट का आंसर। तो उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। लेकिन एक चीज मैं इस क्वेश्चन में आपको और बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपसे कहा जाए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करने के लिए, मान लीजिए साइन थीटा का स्क्वायर करने के लिए आपसे कहा जाए, तो आप उसका स्क्वायर किस फॉर्म में लिखेंगे?
आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि आप कर दें साइन थीटा का स्क्वायर, नेवर। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये तो आपने एंगल का स्क्वायर कर दिया, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर नहीं किया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि तो मैं थीटा का स्क्वायर भी कर दूंगा और साइन का भी कर दूंगा, नहीं, ये भी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि केवल और केवल आप कहां पे स्क्वायर लगाएंगे, साइन के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। थीटा के साथ हम कभी भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपने सिलेबस में तो इनके रीजंस को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। दोस्तों अब लेते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, if tan A is equal to 1 then verify that 2 sin A cos A, इसकी वैल्यू होगी 1। इस बात को वेरीफाई करना है। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लेते हैं हम लोग। गिवन है tan A बराबर 1, और जिस नंबर के अपॉन में कुछ भी ना लिखा हो उस रैशनल नंबर के अपॉन में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ tan A की वैल्यू मुझे 1 मिल गई, और tan A होता क्या है एक्चुअली में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। इसका मतलब क्या हुआ, ये P हुआ ये B हुआ, नहीं, बल्कि इसमें मुझे भी क्या लगाने की जरूरत है, K और K, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये तो रेशियो है। सो 1K एंड 1K, यानी कि परपेंडिकुलर भी है 1K और बेस भी कितना है, 1K। 1K मतलब K, निकालना क्या है, H, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो यहां फिर से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H निकालना है, परपेंडिकुलर कितना कितना, देखो देखो K का स्क्वायर, बेस कितना है भाई K, एक बार फिर से K का स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर, और अगर आप स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो मिलेगा H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2K स्क्वायर। अब 2 का रूट तो निकालना नहीं है, लिखा रहने देना है। K स्क्वायर का रूट निकालना बहुत अच्छे से आपको आता है, और वो कितना होगा K। सो H की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 2K। अब हमसे भैया दुनिया भर के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे निकलवा लो, सारे के सारे हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन ए इज P अपॉन H। P परपेंडिकुलर 1K एंड H इज अंडर रूट 2K, राइट। अगेन मल्टीप्लाई, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है, ये भी 1K, ठीक है भाई। हाइपोटेनस इसके लिए भी रूट 2K इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, ये तो प्रूफ करना है। अब जो चीज प्रूफ करना अगर वही लिख देंगे तो फिर प्रूफ क्या करेंगे भाई, आराम से करते हैं क्वेश्चन को। ये हम लोगों ने एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है। सो 2K इंटू के क्या हो जाएगा भाई, K स्क्वायर। रूट 2 का मल्टीप्लाई जब रूट 2 के साथ होता है तो ये 2 बन जाता है, रूट हट जाता है। इसके बाद K और K का मल्टीप्लाई होगा तो K स्क्वायर बन जाएगा। जो कुछ नीचे लिखा हुआ है वो सारी चीजें कट जाएंगी। क्या बचा भाई, 1, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ये हुआ तरीका एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने का। पूरा समझ में आपको आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए अब आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का। इन ट्राइंगल OPQ जो आपके सामने बना हुआ है, राइट एंगल्ड एट P, OP की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस OP इज 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन Q और कॉस Q की वैल्यू। चलिए वो तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें तीनों साइड्स तो पता चल जाए बहुत अच्छे से कि कौन सी साइड कितनी होगी। उसके लिए आप यहां देखिए OQ माइनस OP। व्हाट इज OQ? OQ क्या है, OQ है हाइपोटेनस यानी H। OP क्या है, परपेंडिकुलर, राइट, यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इनका जो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है वो हमें इस समय कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है। इससे हम लोग अगर P की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग H की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या वो भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए H की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि मुझे मिल जाएगी P प्लस 1। मैंने P को वहां पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यूज करता हूं पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि होती है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ H की वैल्यू अभी मैंने कितनी निकाली, P प्लस 1। मैं यहां लिख देने वाला हूं P प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर P स्क्वायर प्लस बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस,
7 सेंटीमीटर। बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी को ये आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 49। अब देखो पी स्क्वायर इधर भी है, पी स्क्वायर इधर भी है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इन्हें तो कटना ही है, काट दो। और काटना ना हो तो ट्रांसफर करके पहले माइनस में यहां ले आना, घटा देना, 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, तो 2p इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2p इज इक्वल टू 48 एंड परपेंडिकुलर मेरा आ गया 48/2, जिसका मतलब होता है 24 सेंटीमीटर। लिखना मैं नहीं भूलूंगा, इसका मतलब है मुझे अभी फिलहाल के लिए ये वाली साइड कितनी मिल गई? 24 सेंटीमीटर। तो अब आप मुझे बताइए कि मेरा हाइपोटेनस कितना होगा? इक्वेशन ऑब्जर्व करिए, इस इक्वेशन को देखिए, h इज इक्वल टू p प्लस 1 और p कितना है? 24, इसका मतलब 24 प्लस 1 यानी कि 25। अरे वाह, आसान काम हो गया, आसान काम हो गया। एक क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि यार पाइथागोरस थ्योरम से बचने के लिए ही तो ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ है, थोड़ा सा बच जाते हैं और हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम चल रही है। देखिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ही कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम से जुड़ी हुई है, बहुत अलग वो नहीं है। तो हम लोग समझते चलेंगे, एक समय बाद ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां हमें पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हम सीधे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर पाएंगे। आप कह रहे होंगे कि भाई जब हमें दो साइडों की मदद से तीसरी निकालना ही पड़ रही है तो फायदा क्या है ट्रिग्नोमेट्री का? लेकिन नहीं, थोड़ा वेट करिए। एक्सरसाइज 8.2 भी है आपके चैप्टर में, 8.3 भी है, 8.4 भी है, और तो और इसके बाद 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री और इसके बाद 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जब मुझे तीनों साइड मिल चुकी हैं तो मुझे फाइंड करना है साइन क्यू की वैल्यू। यहां पे जितना इंपॉर्टेंट साइन नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्यू है। क्यों? क्योंकि इस बार क्यू यहां पे नहीं, क्यू यहां पे है। इसका मतलब मुझे इसके लिए साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ऑफ एंगल क्यू, वैसे तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h, p अपॉन h, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? ऑब्जर्व करिए इस ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये होता परपेंडिकुलर। किसके लिए होता? लेकिन अगर एंगल हमारा होता O तो मैं कह देता ये परपेंडिकुलर है, लेकिन नहीं, एंगल अभी ये है तो एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है मेरा परपेंडिकुलर इस समय कौन है? PO। PO। हाइपोटेनस कौन है? वो तो वही रहेगा सेम, 90 डिग्री के सामने वाली साइड OQ। PO की वैल्यू है 1 और OQ की वैल्यू है 25। आंसर निकाल लिया आपने, बधाई हो आपको। साइन क्यू बराबर 1/25। अब जरा निकालिए कॉस क्यू। कॉस क्यू ये क्या होता है भाई? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बता सकते हो बेस क्या होगा? अरे भाई क्यों नहीं बताओगे? जब ये परपेंडिकुलर हो चुका है, ये हाइपोटेनस है, तो बॉन्ड कौन बेस है? ये बेस है, यानी कि क्यू पी बेस अपॉन एच। एच तो वही है QO। क्या है वैल्यू क्यू पी की? क्यू पी की वैल्यू है 24, आपने निकाली। OQ की वैल्यू क्या है? 25। वैल्यू मिल गई कॉस क्यू की। एग्जाम्पल हो गया सॉल्व। कैसा लगा सॉल्यूशन पांचों क्वेश्चंस का? ये तो बताएंगे आप मुझे नीचे कमेंट के बॉक्स में। बाकी आप सजेशन देना चाहते हैं कुछ और तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस को। तब तक बने रहिए आप साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।